हाय एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1791 कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। वीडियो नंबर पार्ट 3 आपका, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी मैं इसका अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शंस में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जब हम बात करें 1791 कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, तो इट हैज़ बीन प्रिपेयर बाय नेशनल असेंबली। फ्रांस का जो पार्लियामेंट था उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आपका नेशनल असेंबली, जिसका प्राइमरी रोल क्या था, डिस्कस, अमेंड एंड पास द लॉज। उसी में एक लॉज बनाया गया 1791 दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू। एक 1791 लॉ बनाया गया जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान का पर्पस क्या था, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्की, जो वहाँ पे राजशाही सरकार थी उसकी शक्ति को सीमित करना। जो पावर थी अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसे कंट्रोल किया गया। एंड हाउ इट हैज़ बीन कंट्रोल्ड, इसे कंट्रोल कैसे किया गया। पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन हैंड। अब जो शक्तियाँ थी, राजनीतिक शक्तियाँ, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं दी गई। इट हैज़ बीन नाउ असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब जो पावर किसी एक बंदे, एक पर्सन के पास थी, उसको क्या 3 पार्ट में बांट दिया गया, जिसमें आपका लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था एंड जुडिशरी था। और इसका पर्पस क्या था, ताकि पावर को कोई भी किंग या कोई भी मोनार्की मिसयूज ना कर सके, उसके लेवल तक पावर को रखा गया। दिस मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कहा जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसने फ्रांस को क्या बना दिया, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया, मतलब संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। अब वहाँ पे जो भी राजा था वो हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचे, मतलब वहाँ की जो राजतंत्र की सरकार थी, नाउ दे हैव टू स्टार्ट थिंक अबाउट देयर पीपल्स, उनको अपने लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और अब हम डिस्कस करते हैं वोटिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। वोटिंग पावर कंसेप्ट यहाँ पे क्या था, दोस्त कंप्लीट एज ऑफ देयर 25+, जिनकी एज 25+ होगी उनको यहाँ पे वोटिंग राइट्स दिया गया। Who paid tax should be equal to at least 3 days of labor wages were given to active citizen। कहा जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशंस में 2 टाइप के सिटीजनों को रखा गया, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव, द सिटीजन who has complete their 25 age and who were paying their 3 days of tax from their wages, जो अपनी मंथली वेज में 3 दिन का टैक्स पे कर सकेंगे, सिर्फ उन्हीं को एक्टिव सिटीजन माना गया। इन अदर फॉर्म फीमेल वर कंसीडर द पैसिव सिटीजन। फीमेल को पैसिव मतलब ऐसा सिटीजन जो वोट नहीं देगा, इंक्लूडिंग मेल्स ऑल्सो, इसमें मेल भी शामिल थे। अब मेल में कौन थे, वो लोग हु वर नॉट एबल टू पे दियर टैक्सेस, जो अपना टैक्स पे नहीं कर सकते थे, उन लोगों को क्या माना गया, पैसिव सिटीजन। रिमेनिंग मैन एंड वुमेन्स वर कंसर्न द पैसिव सिटीजन। जो वहाँ पे बचे हुए मैन एंड वुमेन थे उन सबको एक पैसिव सिटीजन माना गया, मतलब ऐसे नागरिक जो वोट अब नहीं दे सकते थे। सो इट्स ऑल अबाउट 1791 कॉन्स्टिट्यूशंस। अब कुछ MCQ हैं दैट आपका जो कंसेप्ट मैंने आज आपको पढ़ाया है उससे आपका क्लियर हो जाएगा। हु हैज़ प्रिपेयर 1791 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस ऑफ फ्रांस। फ्रांस का 1791 कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था,
फर्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सेकंड ड्राफ्टिंग कमेटी, थर्ड मोनार्की कमेटी एंड लास्ट आपका द नेशनल असेंबली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ड्राफ्ट बना था 1791 कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसको नेशनल असेंबली ने ही बनाया था, जिसका काम था मोनार्की की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज द मिनिमम एज ऑफ 1791 कॉन्स्टिट्यूशंस? 18, 23, 25 एंड आपका 29। तो इसका आंसर होगा 25, ऑप्शन नंबर सी। 25 यहाँ पे एज रखेगी, जहाँ पे टर्म्स रखा गया एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन के बारे में। और ये आपको एक्टिव और पैसिव का पूरा मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। आई होप सो गाइस यू हैव क्लियर ऑल द कंसेप्ट।